जय श्री श्याम देखने आया रामलीला बेचारा जब तक 14 वर्ष पूरी देखने आया रामलीला। आ जाओ कोई बात नहीं, भीड़ देखो भीड़। वो तो बेचारा अकेला ही आ रहा है। भरत है ना, ये भरत बना हुआ है, ये आपका बेटा है? अच्छा मेरा उठो भाई, उठो। तुम चलो भैया अयोध्या में, मुझे ना रुलाओ तुम मेरे भैया, जरा बोलो न यो आंसू बहाओ तुम। बितु आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है भैया। आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है भैया। तुम्हारा दोष क्या इसमें, तुम्हारा दोष क्या इसमें, हमारा कर्म है भैया। मेरा जंगल बसेरा है, ऐ भाई लौट जाओ तुम। चलो भैया अयोध्या। पिताश्री ने प्रहार त्याग दिए। पिताजी दशरथ मर जाता है तो आज पता लगा। पिताजी आपका साया भी हमारे सर से उठ गया और स्वर्ग में आपने घर बना लिया। अफसोस इस वाले को देखो। अयोध्या सुनी हो गई और मेरी बदकिस्मती दुगनी हो गई। की मम्मी तो खड़ी पीछे, आंटी तो खड़ी। पिताजी रोज रौनक लगाती है भरत मेरा। आपने भी अभी प्राण त्याग में थे। बीच में खड़ा बैठना। जब तक 14 वर्ष पूरे न होंगे हम अयोध्या नहीं लौटेंगे। तुम इसलिए रात संभालो और प्रजा का दिल बहलाओ। 14 वर्ष बातों ही बातों में कट जा सबका। आप अवध चले, मेरे लिए यही बादशाह है और यही तख्तशाही है। वरना आपके ही चरणों में निवास करूंगा और 14 वर्ष वनवास करूंगा। भैया भरत, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निर्मल आत्मा की दुर्बलता है।
वनवास तो एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज कुछ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुख गाता है। जेठे भ्राता के होते हुए छोटा ना राज कर सकता है, करता है तो धर्म है, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। अगर बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। भाई क्या क्या देते हो, भाई भरत धर्म करे। कभी न दूंगा ये आज्ञा, तुम पाप अनित अधर्म करो, आदेश यही होगा मेरा। या वापिस चलो अयोध्या में, सबके सब ही उदास बैठे हैं। भैया वापिस चलो अयोध्या में, सबके सब ही उदास बैठे हैं। हम तुम्हारे ही पास बैठे हैं, हमके साए भी साथ चलते हैं। भैया वापिस चलो अयोध्या में, सबके सब ही उदास बैठे हैं। वर्ष से जो पहले हो भैया, हम तुम्हारे ही पास बैठे हैं। भैया वापिस चलो अयोध्या में, सबके सब ही उदास बैठे हैं। हमको समझो न दूर भैया भरत, हम तुम्हारे ही पास रहते हैं। यह झगड़ा तो केवल एक ही सूरत में खत्म हो सकता है। गुरुदेव, जब तक राघव वन में है, अयोध्या का तक खाली रहेगा। इसका कोई उपाय बताइए। हाँ हाँ, वधारने को अपनी पादुका दे रघुराए। क्या करूं, भरत को हर तरफ से मजबूर किया जा रहा है, आपके चरणों से दूर किया जा रहा है कि अपने चरणों की पादुकाएं ही मुझे दे दीजिए। उनको मैं अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगा, उनसे अयोध्या तक सजाऊंगा। मगर भ्राताश्री, इस बात का ध्यान रहे, 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाओगे तो भाई भरत को जीवित ना पाओगे।
लो प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ। और यह इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष पूरे होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और एक पल भी अधिक न लगाऊंगा। शीश धरी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया संग हो जैसे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल जाना वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घर की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। दृश्य यहाँ पर भी आपको दिखाया गया भाई भरत जी का प्रभु श्री राम जी के साथ। देखिए कितना प्रेम है, बड़ा सुंदर यहाँ पर को मोहने वाला यहाँ पर यह दृश्य दिखाया गया हमारे कलाकारों द्वारा। जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से। बड़ा बेहतरीन दृश्य था यहाँ पर यह। और हमारे गौरी शंकर डेरा लगाते हैं, क्योंकि वैसे भी ये स्थान अयोध्या वासियों की नजर में आ चुका है। अब वो किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आपका विचार बिल्कुल ठीक है भैया। मैंने सुना है राम लक्ष्मण व जानकी नाज फिर तो अवश्य ऋषि मुनि का कष्ट निवारण होगा। प्रिय प्रिय राम लक्ष्मण व सीता इधर ही आ रहे हैं। ऋषिवर के चरणों में
दशरथ कुमार राम का प्रणाम है। आइए आइए राम, आज हमारी कुटिया आपके चरणों से पवित्र हो गई। आज हम कितने भाग्यशाली हैं जो आओ राम। आओ राम, हम उधर बैठते हैं। देवी सीता अनसुईया के पास बैठकर ज्ञान मार्ग की बातें जानेगी। सीते तुम धन्य हो, साक्षात प्रभु की नीति हो। तुमने पति के चरणों में रहकर राजी नारी का मस्तक ऊंचा किया है। एक आदर्श नारी बनकर पति धर्म का सच्चा परिणाम दिया है। तुम और तुम्हारी पति भक्ति धन्य है। सचमुच तुम लक्ष्मी का अवतार हो। माता जी, लक्ष्मी की पदवी प्राप्त कर सकूं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। मैं तो आप जैसी पतिव्रता हूँ। माता जी, मैं तो आपसे पतिव्रत धर्म के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। बेटी, मैं तुम्हें क्या उपदेश दूं? तुम तो साक्षात धर्म की मूर्ति हो, फिर भी तुम्हारे कार्य अनुसार पतिवरण धर्म का अनुरोध करती हो। बढ़ती है जिससे नारी की प्यारी अति सुंदरता है। यह रत्न अनमोल भूषण है, बाकी सब है दुख नारी। यह शुभ लक्षण है नारी का, बस मस्तक एक धन का हो। रोज खबर सच माने, आजल को शून संस्कावन और लजा को लक्षण मारे। माता जी, आपका मनोबल तेज वाकई मन को भारतवर्ष की आने वाली जातियां तुम्हारे चरणों की ब्रज को गुरु मस्तक को लगाई और तुम्हारी इस और मिसाल से अपना जीवन उच्च बनाएंगे। माता जी, आप तो मुझे व्यर्थ में लज्जित कर रही हैं। अपना धर्म का पालन करने के लिए आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी, तुम्हारा सुहाग अकर रहे, यही मेरा आशीर्वाद है।
कि हर रोज बढ़ चढ़कर लीला में यहाँ पर पहुंचिए, अपने इष्ट मित्रों को लेकर, पारिवारिक सदस्यों को लेकर यहाँ पर नाल में पहुंचिए। यह लीला आप सभी के सहयोग से है, तो सभी प्रभु प्रेमियों से गुजारिश है। तो मेरा सभी से निवेदन है, कृपया आराम से बैठे रहिए। स्वरूपनगर का बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सम्मुख अभी पेश किया जाएगा। तो मैं बार बार रोज आपसे यही निवेदन करता हूँ, कृपया समय का ध्यान रखा करें। 9 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाइए करिए, ताकि हम ठीक 9 बजे पर्दा उठा दिया करें और बेहतरीन दृश्य आपके सम्मुख पेश किए जाएंगे। ये दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं, ये भी और ये भी। बोल सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मण, पंचवटी कैसा छिलका भी खा रहा है। किसकी तकदीर संवर जाती है? अजी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपका तो रंग और ढंग ही निराला है। देवी, हम अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम हैं और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण है और साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता है और हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में रहने आए हैं। परंतु देवी, आप कौन हैं? इस बियाबान जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं महाराज ग्वालिया लंकापति रावण की इकलौती बहन हूँ। मेरे भाई खरदूषण भी इसी जंगलों में मुक्काम है और नाम के इलाज से मुझे शूर्पणखा कहते हैं। आपके भाइयों की तारीफ तो हम पहले ही सुन चुके हैं, परंतु आपके यहाँ आने का कारण हमारी समझ में नहीं आता। आई थी वन में शहर को, मन में हर्ष और विचार लेके, देख के सूरत तुम्हारी मैं भूल गई घर बार। बिकी आज बेदाम राम, बस मांगो विनय हमारी। कमल जब से देखी छवि तुम्हारी। देखो देवी, तेरी आशा राम से पूरी होती नहीं। 2 तलवारें आ सके ऐसे मियां के माही। देवी, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूं? और फिर हम फकीरों के साथ शादी करने की क्यों तुम समझते है? जहाँ आई वहाँ आई और फिर और कैसी बादशाही और कैसी बेगाई।
देखो देवी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैं तुम्हारी यह आशा पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, यदि लक्ष्मण स्वीकार करे तो बड़ी खुशी की बात होगी। जी मियाज तो प्रसन्न है, बड़ा ही आनंद है। आपने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई है, लेकिन तुम्हारी यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई। अजी देखने में तो आप बड़े अक्लमंद हो, लेकिन इतना भी नहीं समझते। अजी करने को राजी नहीं, इसलिए आप उन्हीं के पास जाएं। अजी शूर्पणखा को तो आप अपने ही चरणों में जगह दीजिए। देवी, मेरे विचार से लक्ष्मण को समझने में अवश्य ही गलती हुई है। वो सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा में रहे। देखिए, मुझे इतना परेशान मत कीजिए। ये कोमल हाथ आपकी ही गर्दन में शोभा देते हैं। देवी, जरा दूर होकर बात करो और ये हाथापाई किसी और के साथ करो। मेरे हाथों में क्या कांटे लगे हैं जो आपको चुभ जाएंगे? देवी, जब मैं एक बार कह चुका हूँ, मेरी सिर्फ शादी ही नहीं हुई, बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे साथ है। अजी इसमें क्या फर्क पड़ता है? राजे महाराजे तो कई कई शादियां कर लेते हैं। यह धर्म शास्त्र के विरुद्ध है, और जो ऐसा करते हैं पाप के भागी होते हैं। इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए। अच्छा, उन्हीं के पास जाती हूँ। जी आप ही मेरी विनती स्वीकार करें। जरा दूर से बात करो। अजी मैं तो आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। मगर मैं तो खुद भैया के चरणों का दास हूँ। आप मेरी दासी बनकर क्या करेंगी? इसलिए आप उन्हीं से प्रार्थना करें, और फिर आपकी और उनकी जोड़ी ही खूब जमेगी। अजी आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो?
बच्चे कितने पागल मुझे तो सीता का कोई विचार ही नहीं है। लेकिन सीता को विचार तो हो सकता है। आप लक्ष्मण के पास जाइए, वह थोड़ा शर्मीला है। बेशरम कहेगी, तुमने तो शर्म हिया ही उतार दी है। शायद तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। हाँ जी, हमें क्या भला जानने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, उपदेश देने लगे, मगर सोच लो, मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकते तुम। देखो, अब तो बहुत ही दिल लगी हो चुकी। बहुत हो चुकी है, चुप रही राम जी
देखो देवी, हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे लोक और परलोक में सम्मान हो। आप समझी, मुश्किल है क्यों री? तुझे लाज ना आती इस तरह से इन आवारा लोगों के साथ घूम रही हो? लक्ष्मण, यह सीधी तरह से यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी? अब तो मैं इसकी मिट्टी ठिकाने लगाकर ही जाऊंगी। और तुम्हारी करने का मदद का पूर्ण रामचंद्र महाराज की रामलीला होगी खत्म। अब है भेलपुरी की बारी। ले ली, ले लो ले लो ले लो ले लो सब ले लो। नीतू चल भेलपुरी बेच। दे मुझे रख लो कि जो मैं वही लगा दूंगी। भेलपुरी 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 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। इधर चले कि देखो भेलपुरी भेलपुरी हाँ कितने होगी भोगी पूरी? कितने होगी? 7 होगी? 7 हाँ होगी। ले समित तो इसमें हाँ मैं तो लिखवा तो तुम्हारा। देखिए भेलपुरी वाला इससे डर डर के भाग रहे। सिंह भी ऐसे उठा के फेंकेगी को, है ना? ये देखो सारे भेलपुरी का मजा ले रहे। रामलीला खत्म हो गई। ये कितने अब तो भेलपुरी वाला गया। ये भी भेलपुरी खाने आई है। अब भेलपुरी वाला गया। आगे सवारी हमारी हमारी सवारी आगे। इसे सवारी कहते हैं। चलो बैठो। सवारी तो हमें। ओके चलो बैठो। 10-10 रुपए तैयार रखो। 10-10 रुपए से बात आ जाओ।
तो भाई अंधेरा हो गया, चलो 12 बजे। अब मैं तो कुत्ते दूसरे आजा दे मैं ले जाऊं मेरे को। आओ जनता पार्टी आओ। सिर्फ ना खाई थी हम आगे घर और टाइम हो रहा है मम्मी नु करा था ना 12:10। आज बहुत लेट हो गए और लेट गए। नाक काट दिया सुरपना खा कह रही, उसके नाक काट दी सुरपना खा की कहती। हाँ मम्मी नु करा था पट खींच दी। तूने क्या खाया? भेलपुरी नहीं ले रही। अभी तक खाई रही है कि नाक काट हाँ उसके नाक काट दी सुरपना खा की। चलो बाय बाय गाइस कर दो, बाय गाइस बोल दो, बाय गाइस बोल दो, बोल दो मैं बोलती ना जल्दी बोल दो। नहीं तो बोलो जल्दी, मैंने चीज नहीं दवाई। बोलो कहते बाय गाइस, बोलो दिखाइए मैं कैसे। कमेंट बाय गाइस, अब मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट और शेयर शेयर प्लीज जरूर कर देना। चलो जी बाय, गुड नाइट।